बॉयज, पैराबोला का केस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। When the axis of parabola is parallel to x-axis, केस 3 है कि जब एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये हमने वाई एक्सिस बना लिया है। और यहाँ एक्स एक्सिस आ गया। पैराबोला हमें बनाना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। बेटा पैराबोला के एक्सिस को एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा गया है। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस के सामने है। बेटा हर केस में हम पढ़ रहे थे कि जो वर्टेक्स है वो 0,0 है, लेकिन केस 3 में 0,0 ये पॉइंट है और ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से काफ़ी दूर है। अब ये कितने फासले पर है ओरिजिन से? तो हम यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल लाइन बताती है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। केस के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x सपोज करेंगे और इस पॉइंट के वर्टिकल डिस्टेंस को k सपोज करेंगे। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे h, k। अब बेटा हमें फोकस चाहिए। हमें वर्टेक्स तो मिल गया, वर्टेक्स h, k है केस 3 में। हमें फोकस चाहिए। बेटा केस के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है हर केस में कि जो वर्टेक्स है इससे फोकस तक का फासला हर केस में a के बराबर रहेगा। इसी तरह वर्टेक्स से लाइन तक का फासला भी a के बराबर रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। बेटा मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बेटा मेरी बात को समझिएगा कि ये जो पॉइंट है ये फोकस है। ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है?
यहां से यहां तक का फासला कितना है ये बताना है हमें। तो बेटा अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस दो हिस्सों में टूटा हुआ है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ए के बराबर है आपके सामने, और फिर यहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या है, एच के बराबर है। ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो एच के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच प्लस ए होगा। बेटा इस पॉइंट की हमें हाइट देखनी है। कि ये जो पॉइंट है इसकी हाइट कितनी है, यहां से ये हाइट कितनी है बेटा, तो ये हाइट अगर आप देखें तो ये हाइट के है, सेम हाइट बन रही है। तो ये h प्लस ए कॉमा के कहलाएगा। तो फोकस आ गया h प्लस ए कॉमा के। अब बेटा लेटस रेक्टम की बात करेंगे। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस से पास करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बेटा केसेस के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, हर केस में हाफ ऑफ लेटस रेक्टम 2a के बराबर होती है। ये हमने केस 1 और 2 में भी पढ़ा है। बेटा अब मुझे ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं, ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है। मुझे देखना होगा कि ये जो पॉइंट है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है। बेटा ये उतनी ही दूर है जितनी दूर फोकस है वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से फोकस कितनी दूर है, h प्लस ए डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस भी h प्लस ए होगा। इसी तरह ये पॉइंट भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा। तीनों पॉइंट्स के लिए जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो h प्लस ए होंगे। अब बेटा हमें इन पॉइंट्स की हाइट चाहिए। ये पॉइंट है, इस पॉइंट की मुझे हाइट चाहिए। हाइट का मतलब है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें यहां से यहां तक की हाइट चाहिए। ये हाइट कितनी है, अगर आप नीचे वाली हाइट देखें, यहां से यहां तक की हाइट देखें तो ये क्या है, ये k है। ऊपर वाली हाइट कितनी है, ऊपर वाली हाइट अगर आप देखें तो 2a है। तो बेटा यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, k प्लस 2a। तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस 2a। तो हमारे पास इस पॉइंट की हाइट आ गई k प्लस 2a। बेटा अब ये वाला पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट की हाइट चाहिए। इस पॉइंट की हाइट का मतलब यहां से लेकर यहां तक की बस ये हाइट चाहिए। ये हाइट हमें निकालनी है। तो बेटा ये हाइट अब हम कैसे निकालें, तो हमारे सामने यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ये k है, और हमें इतनी हाइट चाहिए, ये जो नीचे हाइट है इतनी हाइट चाहिए k में से। तो हमें k में से ऊपर वाले हिस्से को निकालना होगा, ये वाले हिस्से को। ये हिस्सा कितना है, तो k में से ये ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल देंगे तो नीचे की हाइट आ जाएगी जो कि k माइनस 2a होगी। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया h प्लस ए कॉमा k माइनस 2a। हाँ बता रहा हूँ, ये देखें बेटा दोबारा बात को समझिएगा। मैंने आपसे कहा
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, नीचे तक की हाइट, ये हाइट कितनी है? के है, मानते हैं बात? तो ये पूरी हाइट के है। हमें कितनी हाइट चाहिए? हमें बस इतनी हाइट चाहिए। पूरी हाइट के है, हमें के में से सिर्फ इतना सा हिस्सा चाहिए। मतलब के में मुझे ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? 2 है। तो मुझे के में से ये ऊपर वाला हिस्सा निकालना होगा। तो ऊपर वाला हिस्सा था 2a, तो k में से 2a निकाल लेते, इसीलिए k माइनस 2a होगा। बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बराबर है h प्लस a कॉमा k प्लस माइनस 2a। अब बेटा इक्वेशंस चाहिए हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला चाहिए। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? हाइट होती है कि ये लाइन नीचे से कितनी ऊपर है। तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है? k है। तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू k होगी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल्स टू k है। बेटा उसके बाद हम लेटस रेक्टम की इक्वेशन निकालेंगे। बेटा लेटस रेक्टम जो लाइन है वो ये लाइन है। लेटस रेक्टम पैरेलल है y एक्सिस के। तो ये लेटस रेक्टम पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा इस लाइन से y एक्सिस तक का फासला। ये फासला है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का। ये फासला कितना है? h प्लस a है, क्योंकि ये पॉइंट भी h प्लस a डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी h प्लस a डिस्टेंस पर है और ये भी h प्लस a डिस्टेंस पर है। तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू h माइनस a, h प्लस a सॉरी। बेटा हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है, ये लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है। मतलब इस लाइन का और y एक्सिस के दरमियान का ये डिस्टेंस हमें चाहिए। बेटा अगर आप इसको गौर से देखें तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस h के बराबर है। हमें h में से इतना हिस्सा चाहिए सिर्फ। मतलब हमें h में से ये वाला हिस्सा निकालना है। ये वाला हिस्सा मतलब a निकालना है। तो h में से हम a माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन भी होगी x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा h माइनस a। बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स केस 3 में होती है x इज इक्वल्स टू
h माइनस ए, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम केस 3 में होती है x इज इक्वल्स टू h प्लस ए, और आखिरी इक्वेशन इस केस की इक्वेशन ऑफ पैराबोला केस 3 में होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस h। इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी ड्राइव करवाऊंगा मैं आपको आज। तो ये केस 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर।